चाय। क्या हो गया? किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर डर इस बात का है कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ऐसी क्या बात है जिसे सुन के मैं बुरा मान जाऊंगी? स्नेहा, मैं तुम्हें घर खर्च के लिए बस अब 15,000 रुपये दे पाऊँगा। पहले मैं तुम्हें 25,000 रुपये देता था ना घर खर्च के लिए, लेकिन सॉरी, इस बार से मैं तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपये दे पाऊँगा। क्या? 15,000? तुम्हें पता भी है मार्केट में घर का सामान कितना महंगा हो गया है? एक बार जाके देखो तुम। पता है स्नेहा मुझे, लेकिन अब तुम्हें 15,000 में ही घर खर्च चलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ 15,000 रुपये ही दे पाऊँगा आपसे। अभिषेक, 15,000 में घर कैसे चल सकता है? घर का सामान होता है, बच्चों की फीस होती है, ग्रोसरीज होती है, और मेरे भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। यार 25,000 में तो मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ, उसमें से भी तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे 15,000 रुपये दोगे। ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे 25 में से बस अब 15,000 रुपये दोगे? स्नेहा, अब से मुझे 10,000 रुपये गाँव भेजने पड़ेंगे माँ के लिए, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 15,000 दे पाऊँगा। माँ के लिए? हाँ, माँ के लिए। अब माँ की उम्र बढ़ गई है। पहले माँ अपने खर्चे चला लेती थी, लेकिन अब उनकी दवाइयों के खर्चे, बहुत सी चीज़ें उनके खर्चे, तो इसलिए मुझे वहाँ पे पैसे भेजने पड़ेंगे। अब माँ की उम्र इतनी बढ़ गई है कि वो खुद का काम भी नहीं कर पाती अब, तो इसलिए मैंने एक केयर टेकर रखा है जो माँ की देखभाल करेगा। तो उसके लिए उसे 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसलिए 10,000 अब मैं वहाँ भेजा करूँगा। अरे तो माँ के लिए 10,000 रुपये भेजने की क्या जरूरत है? स्नेहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? अब नहीं होता माँ से खुद का काम करने में, इसलिए तो मैंने वहाँ पे केयर टेकर रखा है। अब उसको 10,000 रुपये की सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, मुझे भेजना पड़ेगा ना। मैं उनका बेटा हूँ और मेरा फर्ज बनता है। अब गाँव में तो वो अकेली रहती है ना, तो कौन देखभाल करेगा उनकी? तो वहां उन्हें अकेला रहने की जरूरत ही क्या है? रहने की क्या कह रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग शहर में अकेले रह रहे हैं, तो माँ को वहां अकेले रहने की क्या जरूरत है? आप भी उन्हें हमारे साथ ले आइए। आप उनके बेटे हैं, आपका अकेले का फर्ज थोड़ी है। मैं भी तो उनकी बहू हूं ना, और मेरा भी तो फर्ज बनता है। अगर माँ हमारे साथ आके यहाँ रहेंगी तो गांव से ज्यादा अच्छी सेवा उनकी यहाँ पे होगी, और हमें भी अच्छा लगेगा कि वो हमारे साथ रह रही है, और अपनों के साथ माँ को भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं माँ को यहाँ बुला लूँ? अगर माँ यहाँ आएगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी? और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माँ के यहाँ आने से मुझे परेशानियां होंगी? वो मेरी सासू माँ है, माँ जैसी। और तुम्हें अच्छे से पता तो है, हमारे बच्चों की दादी। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे लगा कि अगर माँ यहाँ आएगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी तुम हमारा ख्याल रखती हो, और माँ आएगी तो माँ का ख्याल रखोगी, तो और दिक्कत होगी तुम्हें। शायद मेरी थिंकिंग गलत थी, इस वजह से मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने माँ को हमेशा गांव में ही रखा, कभी यहाँ आने नहीं दिया। तुम्हें कम से कम इस बात में डिस्कशन तो करना चाहिए था ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप कब लेके आ रहे हो माँ को गाँव से? थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, और मेरी माँ का ख्याल रखोगी तुम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ गाँव माँ को लेने, ठीक है? सुनो, लेने कहाँ जा रहा हूँ? मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ माँ को लेने। ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। वंस अगेन थैंक यू। अब बैठ के थैंक यू करोगे या चले भी? चलो। चलो। जो बहू पति से ज्यादा सास ससुर का ध्यान रखती है, उसे पति का प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिलता है। वह रिश्तेदारी में भी सम्मानित होती है।